नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच से निकले एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। तो इस किताब का जो सबसे पहला सबसे फंडामेंटल आइडिया है वो ये है कि हमारे विचार सिर्फ मन में आने जाने वाली तरंगे नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये वो ठोस ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को, हमारी रियलिटी को शेप दे सकती हैं। ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की वजह और भी ज्यादा दिलचस्प है। नेपोलियन हिल की ये एक लाइन ही इस पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। ये हमें बताती है कि हमारी बाहरी परिस्थितियां, चाहे वो कामयाबी हो या नाकामी, असल में हमारे अंदरूनी विचारों से ही पैदा होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक विचार वस्तु या हकीकत बनता कैसे है? सिर्फ सोचने से तो नहीं होता, राइट? किताब के मुताबिक उसे एक प्रबल इच्छा या कहें तो एक बर्निंग डिजायर से फ्यूल मिलना चाहिए। ये सिर्फ कुछ चाहना नहीं है, ये एक ऐसी जिद है, एक ऐसी लगन है जो हर मुश्किल के बावजूद भी टिकी रहती है। चलिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एडविन सी बार्न्स की कहानी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक विचार जब उसे प्रबल इच्छा के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो हकीकत में बदल सकता है। अब बार्न्स के गोल की क्लैरिटी पर जरा गौर कीजिए। वो एकदम क्लियर था कि उसे क्या चाहिए। वो एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहता था, बल्कि उनके साथ काम करना चाहता था। ये पहला और सबसे जरूरी कदम था। ये खुद थॉमस एडिसन के शब्द हैं, और ये कितनी कमाल की बात बताते हैं कि बार्न्स बाहर से कैसा दिख रहा था उससे फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा उसके अंदर के संकल्प से, उसके चेहरे पर दिखने वाली उस जिद से। आखिर में उसका विचार ही तो सब कुछ था। देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी धैर्य वाली प्रोसेस थी। बार्न्स ने अपनी इच्छा को हमेशा मन में जिंदा रखा, एक मामूली सी नौकरी से शुरुआत की और बस सही मौके का इंतजार करते रहे। और फिर मौका आया, लेकिन ऐसे रूप में जिसे कोई और देख ही नहीं पाया। ये एक अजीब सी दिखने वाली मशीन थी, एडिसन का एक नया इन्वेंशन, जिसे उनके खुद के सेल्समैन बेचने को तैयार नहीं थे। यहीं पर बार्न्स ने वो देखा जो कोई और नहीं देख सका था। बार्न्स ने एडिसन को यकीन दिलाया कि वो इस मशीन को बेच सकता है, और उसने कर दिखाया। उसकी सफलता इतनी जबरदस्त थी कि एडिसन ने उसे पूरे देश में उस मशीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसने सचमुच अपने एक विचार के दम पर खुद को साझेदारी और अमीरी तक पहुंचाया। तो ये थी एक सक्सेस स्टोरी। लेकिन अब एक कॉशनरी टेल की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि वक्त से पहले हार मान लेना कितना भारी पड़ सकता है। कहानी है गोल्ड रश के जमाने की। डार्बी और उनके अंकल को सोना मिल जाता है। वो मशीनें लगाते हैं, खुदाई शुरू करते हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। और फिर अचानक सोने की वो नस गायब हो जाती है। वे थोड़ी और खुदाई करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो वो हार मान लेते हैं। उन्होंने अपनी मशीनें कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेच दी और घर लौटाए। लेकिन वो अपनी मंजिल से कितनी दूर थे? सिर्फ 3 फीट। बस इतनी सी दूरी उन्हें लाखों डॉलर की दौलत से अलग कर रही थी। यहां पर माइंडसेट का फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। कबाड़ी वाले के सामने भी वही प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक एक्सपर्ट, एक माइनिंग इंजीनियर से सलाह ली। इंजीनियर ने बताया कि सोने की नस सिर्फ 3 फीट की दूरी पर मिलेगी, और वो ठीक वही मिली। सोच का यही एक छोटा सा फर्क 2 बिल्कुल अलग नतीजों की वजह बना। लेकिन ये कहानी सिर्फ नाकामी की नहीं है, ये इस बारे में भी है कि असफलता कितनी बड़ी टीचर हो सकती है। चलिए देखते हैं इस एक्सपीरियंस से क्या पॉजिटिव सबक निकला। आर्यू डार्बी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी को अपने नए करियर में कामयाबी का मंत्र बना लिया। कमाल है ना? वो इंश्योरेंस बेचने के बिजनेस में चले गए और इस सबक को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो डार्बी का एक्सपीरियंस हमें परसिस्टेंस के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाता है। सबसे बड़ी सीख, जब भी हार का सामना हो तो उसे अ फुल स्टॉप मत समझिए। वो अक्सर एक सिग्नल होता है कि सफलता बहुत बहुत करीब है। चलिए अब इन कहानियों से हटकर उस कोर फिलॉसफी को समझते हैं जो इन सब के पीछे है। ये सब कुछ हमारी चेतना, हमारी मानसिकता की ताकत के बारे में है। किताब में एक टर्म है सफलता की चेतना। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड है जहां मन असंभव या नहीं हो सकता पर फोकस करने के बजाय सफलता की उम्मीद करता है। ये विफलता की चेतना से बिल्कुल उल्टा है।
इसे समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। सोचिए कि हमारा मन एक चुंबक है। हमारे दिमाग में जो भी ख्याल सबसे डोमिनेंट होते हैं, हम वैसी ही चीज़ों और लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। एक बहुत फेमस लाइन है ना? मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच बताती है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत कविता नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सच है। और इसकी वजह है, ये सच इसलिए है क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति है। सीधी सी बात है, अगर हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं तो हम अपनी किस्मत के भी मालिक बन सकते हैं। तो आज की ये सारी बातचीत इस एक पावरफुल सवाल पर आकर खत्म होती है। ये सिद्धांत सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि लागू करने के लिए है। तो वो एक चीज क्या है जिसे पाने के लिए आप किसी भी टेम्पररी डिफीट के बावजूद डटे रहेंगे? क्योंकि इसका जवाब ही शायद आपकी सफलता की चाबी हो।